लेडीज एंड जेंटलमैन, इस वक्त मैं पी बैनर्जी आप सबका स्वागत करती हूँ। इसी के साथ आज के जो हमारे काबिल होस्ट हैं, मैं उनको भी बुलाना चाहूंगी। आज हमारे साथ विक्रम जी हैं। विक्रम जी आज हमारे होस्ट हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम सभी सेलिब्रिटी कॉइन की तरफ से। विक्रम भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जय सेलिब्रिटी, जय सेलिब्रिटी। तो आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम। मैं आपका प्यारा दोस्त विक्रम सिंह। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि सेलिब्रिटी में हमारे सेलिब्रिटी के बनने के दिन जो है नज़दीकी की ओर आ रहे हैं, दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं। तो हमें उनके ऊपर, अपने काम के ऊपर, जो दिन कम हो रहे हैं उनके ऊपर फोकस करना है और अपने काम को और तेजी से आगे बढ़ाना है। तो आज मैं थोड़ा सा आपको ये बता देता हूँ, छोटी सी बात, कि जैसे कुछ लोगों को प्लान देने में प्रॉब्लम आती है, तो इसकी भी काफी लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम कैसे जो है इजीली टू इजीली इसको हम मार्केट में प्ले कर सकते हैं। तो सिंपल सा है कि देखो क्या करना है कि आपने सबसे पहले जब आप किसी को प्लान देने जाते हैं ना, तो प्लान देने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने कंपनी की प्रोफाइल बतानी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो कंपनी के फाउंडर हैं उनकी प्रोफाइल बतानी है, जो हमारे रेस्पेक्टेड और लविंग एडम सर हैं उनकी प्रोफाइल बतानी है। देन आपने उसके बाद अपने प्लान को प्रेजेंट करना है और प्लान में आपने सिंपल जो है मेन जो टॉपिक्स रहते हैं उनके ऊपर डिस्कशन करनी है, ना कि आपको पूरी पीडीएफ याद करनी पड़ेगी आपको। सिंपल, क्योंकि टाइम जो होता है ये बहुत ही कीमती होता है, ये किसी के लिए रुकता नहीं है। तो हमें अपने समय के अनुसार जो है आगे बढ़ना होता है, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि हम अपना जो प्लान है, अपनी जो प्रेजेंटेशन है, उसको नियर अबाउट 10 मिनट्स में कंप्लीट करें। किसी भी पर्सन के साथ जब आप प्लान शो करते हैं मार्केट में, तो सिंपल उनको अपने प्लान के बारे में बताना है, 2-4 टॉपिक्स करने हैं कि आपने जो है उसके लिए क्या करना है कि सर जितने भी कॉइन्स आप यहाँ से लेते हैं या जितने भी आपकी पॉकेट एलो करती है इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। वर्किंग प्लान, हमारे पास 2 प्लान आते हैं, वर्किंग एंड नॉन वर्किंग प्लान। 2 टाइप्स प्लान है हमारे पास, एक वर्किंग का, एक नॉन वर्किंग है। वर्किंग में क्या है कि सिंपल आपने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें आपको इतना 0.3% के हिसाब से पर डे का आपको मिलेगा 6 मंथ के लिए। उसके बाद जो नॉन वर्किंग में सिर्फ जो है आपको क्या करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है, 0.3% जो है पर डे के हिसाब से आपको मिलेगा कंटिन्यू 6 मंथ तक। आफ्टर देन 6 मंथ के बाद आपका जो भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो आप उसको विड्रॉवल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारा जो है वर्किंग में, कि हमने काम जो कर रहे हैं, जो लोग काम करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपने सिंपल बताना है कि सर हमारा 15 लेवल का प्लान है, ठीक है। इसमें पहले लेवल से हमारी इतनी इनकम आती है, सेकंड लेवल से हमारी इतनी इनकम आती है। तो सिंपल सा आपने ये बताना कि पहले लेवल में हमारे 16% इनकम आती है, सेकंड लेवल में हमारे 10% आती है। इसी तरह से आगे बढ़ते बढ़ते जो है हमारा जो 15वां लेवल है, 14वां लेवल है, उसमें आपको क्या है कि वहां पे सर आप मेन चीज इसको नोट कीजिए कि जो लास्ट के जो 2 लेवल हैं उसमें हमारी इनकम की ग्रोथ कितनी है, जो है पीक पे जाती है। उसमें 14%, 14वें लेवल पे आपको 2% मिलता है और 15वें लेवल पे हमें 3% जो है वहां पे मिलता है। और इस 15 लेवल की इनकम को लेने के लिए इसकी एलिजिबिलिटी जो क्या है, हमें ओनली टू ओनली जो है सिर्फ 10 पीपल्स को हमने यहाँ पे अपने साथ जोड़ना है। सिंपल सा है। तो उसमें क्या है कि जब आप 10 लोगों को आप सर ज्वाइन करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आपकी इनकम जो है 45% की इनकम आना शुरू हो जाती है जैसे जैसे आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। उसके बाद आपने सिंपल सा है कि हमारे जो आने वाला जो जो है प्रोजेक्ट्स हैं, 28 प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट्स के बारे में उनको एक्सप्लेन करना है। देन कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में आपने बताना है, और जो मेन प्रोजेक्ट है सर जिसके ऊपर हम अभी वर्क कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, ये प्रोजेक्ट है हमारा
ठीक है। तो इसके ऊपर अभी हम काम कर रहे हैं, और हमारे जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे हमारा सर यूट्यूब चैनल आने वाला है, हमारी मूवीज आने वाली हैं, स्कायर मूवी है, एंड्रोलिन है, हॉलीवुड और बॉलीवुड की जो है 18 से प्लस जो है मूवीज हमारी जो है पाइपलाइन में है। तो इस तरह से आपने कस्टमर के साथ डील करनी है। तो साथ में उनको आपने बताना कि हमारा जो द किंग्स ऑफ माफिया है सर, उसके 100 एपिसोड आने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी यूटिलिटी रहती है, यहाँ से हमारे जो बैकबोन है हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट के। तो ये चीजें जो है कस्टमर को जो है, कस्टमर क्या है, सिंपल भाषा समझता है, ठीक है। अगर हम उसको इंग्लिश में बताएंगे ना तो उसको वो जो है समझ में नहीं आएगा। वो कहते हैं ना कि सामने जो पर्सन बैठा है ना, पहले आपने उसको रीड करना है कि वो पर्सन है कौन। वो एक किसान है, वो एक एजुकेटेड पर्सन है, टीचर है, या एडवोकेट है, या कोई ऑफिसर है, आईपीएस है, आईएएस है। तो उसके रिकॉर्डिंग हमने प्लान को जो है प्रेजेंट करना पड़ता है। तो ये चीजें जो है हमें तैयारी करनी पड़ती है। इसके लिए हमें, तभी मैं आपको बोलता था कि पेन एंड डायरी मेंटेन बहुत करना जरूरी है, कि अगर आप पीडीएफ लेके अपने पेन और डायरी पे नोट करेंगे प्लान को, और अपने हिसाब से उसको अगर रीड करेंगे, अपने हिसाब से आप उसको लिखेंगे कि आज मैंने फलानी ऑफिसर को प्लान जो है प्रेजेंट करना है, तो किस तरह से उसको प्लान देना है। आज मैंने किसान के घर जाना है, किसान को प्लान देना है, तो उसको कैसे उस चीज को जो है प्रेजेंट करना है। एडवोकेट के पास जाना है, टीचर के पास जाना है। तो प्लान को जो है उस तरह से आप प्रेजेंट करें कि अगले वाले को जो है बोर ना हो, वो उसको इजीली समझ आए। जब आप प्लान बोलें उसको तो उसके दिल तक पहुंचे। दूसरी चीज क्या है कि पहले आप उनके बारे में जानकारी ले लें कि उनकी नीड क्या है। अगर आप उनकी नीड को फुलफिल कर पाए तो आपका प्लान सक्सेसफुल है। वहां पर उनकी जरूरतों को पूरा करना है हमने। अगले कस्टमर जो हमारे सामने बैठा होता है, या जो भी आपके सामने इंसान बैठा होगा, व्यक्ति बैठा होगा, तो उसके जो है क्या बोलते हैं, नीड्स को हमने पूरा करना है। उनकी जरूरतें क्या है, सबसे पहले हमने वो चीज चेक करनी है। तो वो जब चेक करेंगे तो उसके रिकॉर्डिंग जो है फिर हम उसको प्लान के बाद हम अपनी मोटिवेशन थोड़ी बहुत एक दो लाइन बोल के जो उनको मोटिवेट करते हैं। उससे इजीली हमारा प्लान भी जो कंप्लीट हो जाता है, प्लस क्या बोलते हैं अपना टाइम भी जो हमारा बच जाता है, जिससे क्या होता है कि हम नेक्स्ट डोर टू डोर जा सकते हैं। देखो हमारे क्या होता है कि मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो जब मैं लास्ट टाइम, ये 2005 6 7 की बात है, जब हम मार्केटिंग करते थे तो हमारा क्या एक फार्मूला होता था कि डोर टू डोर जब मार्केटिंग करते थे ना, तो उसमें डोर स्किप का एक फार्मूला होता था कि डोर स्किप नहीं करना है। कि जब हम फील्ड में उतरते हैं तो डोर स्किप नहीं करना है, क्योंकि क्या पता कि आपको क्या पता या मुझे क्या पता कि कौन से घर में कौन सा कस्टमर है जो मेरे साथ जुड़ेगा या मेरा जो प्रोडक्ट है उसको एक्सेप्ट करेगा। तो डोर स्किप नहीं करना। अगर आपने किसी एरिया में जाते हैं तो डोर टू डोर मतलब कि आपने एक घर को स्टार्ट किया है तो उसके लाइन पूरा बिल्कुल लाइन स्टेप बाय स्टेप हमने उन घरों को कवर करना है। अगर एक गांव में 50 घर हैं तो हमने 10 से 15 घर अगर एक दिन में कंप्लीट किया है, तो सर सुबह से लेके शाम तक अगर आपको कोई भी रिजल्ट नहीं आता है, और जब आप लास्ट का जो आपका घर होगा, चाहे आपने 15वां घर किया होगा, 14वां घर किया होगा, जो आपने टारगेट फिक्स किया होगा कि आज मैंने इतने घरों तक जाना ही जाना है, प्लान शो करना ही करना है, चाहे उसका रिजल्ट कुछ भी आए। और ये आप लिख के ले लेना कि 110% कि सुबह से शाम तक आपके पास रिजल्ट 0 होगा, लेकिन जब लास्ट घर में या लास्ट कस्टमर से आप जब मिलेंगे तो सर वहां से आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो आप फुल एक्साइटमेंट के साथ घर वापस आएंगे। बीच में आपका मॉरल डाउन होगा, आपकी फेस के जो है चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ होगा, ठीक है, आलस जैसी पड़ी होगी। तो उसके लिए बीच में रिफ्रेशमेंट लेनी चाहिए, ठीक है। गर्मी का टाइम है तो हाथ मुंह थोड़ा फ्रेश होके लोगों को लगना चाहिए कि वाकई कोई प्रेजेंट आया है कुछ करने के लिए, तो दिखना चाहिए, ठीक है। हमारा जो पर्सनैलिटीज है उसको मेंटेन करना पड़ता है। इसमें पीडीसीएस का और बड़ा वो महत्व रहता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का। तो इन चीजों का जब प्लान देने जाना तो इन चीजों का फर्स्ट ऑफ ऑल पीडीसीएस का बहुत बड़ा महत्व रहता है इसमें, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल का। तो अगर हम इन चीजों पर इंप्लीमेंट करते हैं, इन चीजों को डेली रीड करते हैं, तो हम बिना हिचकिचाए ही मार्केट से, बिना किसी हेजिटेशन के और निडर होके किसी को भी आप अपना प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। और हमारा प्लान जो है इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि इसके
बराबर में दुनिया का कोई भी प्लान नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज कंफर्म है, आपको ये चीज, दूसरी चीज मैंने आपको लास्ट टाइम यही बताई थी, विश्वास। ठीक है, तो विश्वास भी बहुत बड़ी चीज है, और विश्वास तभी आएगा जब आपने उस पे घर पे प्रैक्टिस किया होगा प्लान के ऊपर। ठीक है, जैसे कि मानो कोई, अगर कोई सिंगर होता है, कोई सॉन्ग गाता है, बड़े से बड़ा सिंगर आप ले लो, कुमार शानू ले लीजिए, या जावेद अली जी ले लीजिए, एचआर जी ले लीजिए, कोई भी सिंगर ले लीजिए, इतने बड़े सिंगर हैं वो। ठीक है, बट लेजेंड्स हैं ना। तो बट वो क्या करते हैं, जब भी कोई सॉन्ग गाना हो उनको, कोई भी न्यू सॉन्ग रिलीज करना हो या उसकी रिकॉर्डिंग करनी हो, उसके लिए वो रेसल करते हैं, पहले उसकी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, कोई गलतियां रहती है, कोई त्रुटियां रहती हैं, उनको उनको वो रिकवर करते हैं उस जगह पे। तो उसी तरह से जो है, हमने भी अपने प्लान को क्या करना है, रिकॉर्ड करना है। ठीक है, थोड़ा सा एक ऑडियो बना के रिकॉर्डिंग कर लेनी, कहाँ पर मेरी गलती है उसको रिपीट सुनना है। जैसे मैं कभी भी मीटिंग अगर देता हूँ ना, तो जब भी उस मीटिंग को यूट्यूब पे हम वापस डालते हैं अपने चैनल पे, तो मैं उसको रिपीट सुनता हूँ कि मैंने आज कौन कौन से वर्ड बोले हैं और कहाँ पर मैंने जो है गलती की है। तो उस गलती को सुधारने का मौका वहां पर मिलता है, इसलिए इन चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और पेन डायरी का मतलब यही है कि जितना आप लिखेंगे उतना आपके माइंड में ये चीज सेट होती रहेगी। तो इजिली जो है, आप किसी भी मार्केट में जाओगे बिना झिझक के आप आज प्लान दे सकते हैं, आपको पेन कॉपी की जरूरत नहीं पड़ेगी। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा बहुत उसकी जरूरत पड़ेगी, बट यह है कि आपको पेन और डायरी मेंटेन करनी है। और जब भी आप कहीं फील्ड में जाते हैं, तो अपना पेन और अपनी डायरी अपने साथ रखनी है। और पीडीसीएस की जो मैंने आपको बात की, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल के लिए तो आपको घर से प्रिपेयर होकर जाना पड़ेगा, पर्सनालिटी के लिए आपको घर से प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा। और अपने शू को पॉलिश करना है, जूता बड़े फटा हो, पुराना हो, जैसा भी हो, बट पॉलिश किया होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। पैंट कोई भी पुरानी हो बट प्रेस की होनी चाहिए। ठीक है, उसकी क्रीज लगनी चाहिए, आपको थोड़ा हल्का सा परफ्यूम यूज कर लेना है। ठीक है, हेयर कट आपके छोटे छोटे होने चाहिए, ना कि आपके यहाँ से आधों को देख लेना, मैंने देखा हुआ है कि ब्लेड से साइड कान के नीचे से दो दो तीन तीन कट लगाए होते हैं। तो क्योंकि ये प्रोफेशनल का बिजनेस है, यहाँ पे आदमी क्या है कि हम प्रोफेशनल लोग हैं। बिजनेस कौन करता है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो बिजनेस करते हैं। तो उस तरह से हमें अपने आप को मेंटेन करना पड़ता है। आपने देखा कभी कि अंबानी जी को कभी देखा आपने साइड पे कट किए हुए, या गजनी स्टाइल देखा उनको, कभी फ्रेंच देखा उनको, क्लीन शेव रहती है उनकी, टोटली क्लीन, नीट एंड क्लीन। और पेंट कोट में हमेशा वो प्रॉपर घूमते हैं, उनको क्या नीड है। तो ये चीजें जो हैं हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी। ठीक है, और ये खाली बिजनेस करने के लिए नहीं, आप कहीं पे भी जाएंगे तो लगना चाहिए कि वाकई कोई बंदा मेरे पास आ रहा है। और जब सामने वाला आपको देखेगा ना, सबसे पहले आपके शूज पे नजर मारेगा वो, ना कि आपके फेस को देखेगा। और आप, हमारा जो शूज होगा ना, वही हमारे करेक्टर को, हमारी पर्सनैलिटी को, हमारे कम्युनिकेशन स्किल को और हमारे लेवल को प्रेजेंट करता है। और हमारे शूज में अगर गोबर लगा होगा और हम जा रहे हैं आईएएस ऑफिसर को प्लान देने, या किसी एडवोकेट को, किसी भी अच्छे से ऑफिस में हम जाते हैं, किसी भी इन्वेस्टर या बड़े बिजनेसमैन के ऑफिस में जाते हैं, शूज गोबर से भरा होगा या कीचड़ लगा होगा, तो आप उधर चले गए, धूल मिट्टी से भरा होगा, पता ही नहीं लग रहा होगा कि पैरों में शूज लगा हुआ है कि कुछ और बांध के आए हैं पैरों में। तो अगला क्या वो देखेगा कि वो बोलेगा यार आई एम नॉट इंटरेस्टेड, या मेरे पास टाइम नहीं है, या मैं इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। अगर थोड़ा सा हमारा जो पीडीसीएस अगर सुधर जाए, तो सर लोग आपको देख के ही सामने से, बड़े से बड़ा ऑफिसर हो, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन है ना, आपको देख के खड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो इन चीजों पे खास ध्यान देना है, तब जाके जो है हम अपना प्लान, प्रेजेंटेशन कहीं पे भी जाकर आप दे सकते हैं। अभी आपने देखा होगा कि मैं बड़े बड़े सेलिब्रिटी से मिलता हूँ, मेरे पास क्या है, जिस फैमिली से आप हैं उसी फैमिली से मैं भी हूँ, बट मेरे पास पावर क्या है, मेरे पास पावर है अपने प्लान का, अपने प्रोजेक्ट का, उस पर फेथ है, अपनी पीडीसीएस को तैयारी करके पूरा फुलफिल करके फिर मैं वहां जाता हूँ। ठीक है, और अगर रास्ते में डिस्टेंस हो, दूर जाना हो कहीं, तो उसके लिए भी रास्ते में तैयारियां करते हैं कि यहाँ पर मैंने ये चीज बोलनी है, यहाँ पर वो चीज बोलनी है। तो पूरे माइंड में वो चीज तैयार करके रखी होती है। और अपने टाइम को
स्पेशली टाइम को बहुत जरूरी मैनेज करना है। अगर आपने किसी को टाइम दिया कि सर मैं आपके पास सुबह मॉर्निंग में ठीक 10 बजे या 11 बजे आपके पास पहुंच रहा हूं सर, फलानी रेस्टोरेंट में या फलानी होटल पे या आपके घर पे या किसी गार्डन में मिलने के लिए, आप मीटिंग के लिए प्लान देने के लिए उनके पास जा रहे हैं, तो सर उस एरिया में हमें 10 मिनट या आधा घंटा भले पहले पहुंच जाओ, अगले बंदे को वेट ना करना पड़े। कुछ हम में से क्या होता है, कुछ लोगों में ये क्या होता है कि कोई बात नहीं जी, रुक जाएंगे 10 मिनट, कोई बात नहीं, और 10 मिनट करते करते वो आधा घंटा लगा लेते हैं पहुंचने में, क्योंकि अगले बंदे के लिए टाइम कीमती होता है। अगर वो आपको अपना कीमती समय निकाल के दे रहा है, तो उसके टाइम को, उसके काम को उनको भी समझना है, ठीक है ना। तो हमें उस एरिया में, उस मीटिंग में अपना 10 मिनट से ज्यादा लेट हो जाओ, 10 मिनट पहले पहुंचो। मैं आधा घंटा बोल रहा हूँ, आप ठीक है 10 बजे का टाइम दिया, 9:50 पे आप वहां पे एग्जैक्ट खड़े हो जाओ। तो वो बोल रहे होंगे सर आप कहाँ पे हो, बोलो सर मैं आपके लोकेशन पे वेट कर रहा हूँ, आप आ जाइए। वो बंदा बोलेगा यार देखो यार, ये तो पहले ही पहुंच गया, मैं लेट हो रहा हूँ। तो उससे आपका इंप्रेशन बढ़ेगा, उससे आपकी वैल्यू बढ़ेगी उसके सामने, कि देखो जी ये मेरे लिए जो है मेरे से पहले आ गया है, जबकि मुझे वहां जाना चाहिए था, जबकि मेरे बेनिफिशियल के लिए बात करने आया है बंदा, ये इंसान मेरे बेहतरीन के लिए आया है, मेरी बेहतरी के लिए आया है, मेरे सुधार के लिए आया है, मेरे लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए आया है, तो मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। किसी ऑफिसर को आपने टाइम दे दिया, आईपीएस ऑफिसर को, या किसी ऑफिस में चले गए बेल्ट फोर्स में, आपने उनको टाइम दे दिया 12 बजे का, जाके पहुंच रहे हो 12:30, तो क्या आप वहां पे क्या करोगे? कभी भी एंट्री नहीं मिलेगी आपको। तो बियॉन्ड टाइम रहना हर वक्त, तो इन चीजों का हमने खास ध्यान रखना है। तो बाकी मैंने आपको बता दिया, सिंपल है सर प्लान का, कुछ नहीं है। जैसी भाषा, जो सॉरी जैसा देश वैसा भेष, मतलब ये आपने मुहावरा सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष। जैसा आपके सामने कस्टमर बैठा है सर, वैसे ही आपने उसको प्लान बताना है और उसकी तैयारी, क्योंकि आपको पता होगा कि मैं फलानी इंसान से आज मिलने जा रहा हूँ, मैं किसान से मिलने जा रहा हूँ, एडवोकेट से या आईपीएस से, किससे मिलने जा रहा हूँ, तो उस इंसान से उसी हिसाब से आपने तैयारी करके वहां पे प्रेजेंट होना है। दूसरा चीज क्या होता है कि जब आप कस्टमर के सामने बैठते हैं, तो आपके सामने कोई भी ऑफिसर हो, ठीक है, किसान तो नहीं उतना करता है, बट अगर कोई ऑफिसर होगा, वो आपके सामने क्या रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा, टांग के ऊपर टांग डाल के बैठ जाएगा, क्योंकि वो तो ऑफिसर है ना, अपने एटीट्यूड में रहेगा। तो आप क्या रहेंगे, सर झुका के, जी सर, आपकी वॉल्यूम बिल्कुल लो होगी। सर उस वॉल्यूम को लो वहां नहीं करना, अपने एटीट्यूड में रहना है वहां पर। जिस तरह से उनकी अपनी बॉडी लैंग्वेज आपके सामने दिख रही है, सर उस टाइम उसको ऑफिसर की तरह मत देखो, ठीक है, उसको देखो कि ये मेरे सामने आईना है, मैंने इनको अब प्लान प्रेजेंट करना है अपना, बस दैट्स इट। और फुल मोटिवेशन के साथ वहां पे प्लान दो, अपने आप पे, अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही तरीके से, फुल एक्साइटमेंट के साथ वहां पर प्लान दो, सर अगला बंदा ऑटोमेटिक इंप्रेस हो जाता है। अगर आप वहां पे धीरे से बोलोगे, सर मैं आया हूँ सेलिब्रिटी से, मैं आपको ये हमारा प्लान है, हमारे एडम सर हैं, वो खुद एक एक्टर हैं, तो सर वो चीज आपकी इंप्रेशन वहां पे नहीं करेगी। इवन कहीं पे भी आप जाओगे ना, ये चीज आपको वहां पे नहीं जो है एक्सेप्टेबल होगा। अगला बंदा बोलेगा यार खुद मरा हुआ है, तो मेरे को क्या जगाएगा, ये मेरे को क्या जिंदा करेगा। तो एक बिजनेसमैन में एक बहुत बड़ा एटीट्यूड होता है, कॉन्फिडेंस होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बात करती है। अगर आप मानते हैं कि प्लान में आप कमजोर हैं, ठीक है, आपने प्लान दे दिया फुल मोटिवेशन के साथ, फुल एक्साइटमेंट के साथ दे दिया, मगर उसके लिए आपके लिए बॉडी लैंग्वेज जो आपकी होगी, वो भी आपके वहां पे काम करेगी। वो बोलेगा बंदा बड़ा जोशीला है, आपने जो बताया सर मुझे उतना समझ नहीं आया, मगर आप बहुत जोशीले इंसान हो, कॉन्फिडेंस है आपके अंदर। वो कौन प्रेजेंट करेगा, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज शो करेगी। आई टू आई कांटेक्ट रखना है, अच्छा फेस पे स्माइल रहनी चाहिए, इन चीजों का बहुत महत्व रखता है, ठीक है। और कोई गाड़ी से जा रहा है, किसी के पास पर्सनल गाड़ी है, किसी के पास टू व्हीलर है, और ज्यादातर टू व्हीलर वालों का या मेट्रो या बस में जाते हैं, तो उनका थोड़ा सा फील्ड में जो है कंडीशन खराब होती है,
आजकल गर्मी का टाइम है, तो सबसे पहले जब आप अपने लोकेशन पे पहुंचते हैं, वो 10 मिनट या 20 मिनट पहले पहुंचने का बेनिफिट क्या रहता है? वो बीच में टॉपिक छूट गया था। पहले रहने का मतलब पहुंचने का ये है कि आप वहां पे अपना थोड़ा सा फ्रेश हो जाओ, अपना हाथ मुंह धो लीजिए, अपने बालों को सेट थोड़ा सा कर लीजिए। अगर आपके सामने कहीं बार्बर शॉप है, वहां पे जाके थोड़ा सा अपने सेटिंग कर लीजिए, ठीक है, कॉम्ब कर लीजिए अपने बालों को बढ़िया तरीके से, चमक धमक के जाइए। अगले बंदे को लगना चाहिए कि वाकई कोई सेलिब्रिटी आया है मेरे सामने, सेलिब्रिटी बात कर रहा है, मुझे सेलिब्रिटी बनाने के लिए बात कर रहा है, वाकई मैं कहीं आगे जाके सेलिब्रिटी बन सकता हूँ, ठीक है ना। तो इन चीजों पे हमने ज्यादा ध्यान देना है। एक छोटा सा बीच में आपको मैं बोलूंगा कि कभी भी लाइफ में जो है झूठ का सहारा नहीं लेना है प्लान देते समय। कुछ लोग क्या करते हैं कि झूठ बोल लेते हैं, तोड़ मरोड़ के जो है प्लान को बोलते हैं कि किसी भी तरह से मैं इससे जो है इन्वेस्टमेंट करवा लूं। तो वो चीज नहीं होनी चाहिए इंसान को, ठीक है। तो वो जो प्लान में है वही चीजें आपने प्रेजेंट करनी है, उन्हीं चीजों के ऊपर आपने फोकस करना है। उसके बाद फिर स्टेप बाय स्टेप जब आप कंटिन्यूसली जब इस चीज को प्रोसेस में लाएंगे, इंप्लीमेंट करेंगे, तो धीरे धीरे जो ऑटोमेटिक आपके अंदर चेंज आ जाएगा। और जब चेंज आ जाएगा तो आप अपने भीतर अपने आप सोचेंगे कि यार आज मैंने बड़ा जबरदस्त प्लान दिया, ऑटोमेटिक आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा ना, तब आप ये सोच लेना कि वाकई मैंने कुछ कमियां थी मुझ में जो मेरे में सुधर गई हैं। आज मैंने अपने प्लान को बहुत बेहतरीन तरीके से जो उसको प्रेजेंट किया है। इसी तरह से फिर आप नेक्स्ट डे उस चीज को ध्यान रखना है कि मैंने आज जो फलानी जगह पे जो प्रेजेंटेशन दी है, उस प्रेजेंटेशन को मैंने आगे कैसे प्रेजेंट करना है, उसके ऊपर फोकस करना है। प्लान को तोड़ मरोड़ के नहीं बोलना है, जो है उसी के ऊपर बात करनी है आपने, ठीक है ना। जो कंपनी की प्रोफाइल है वही आपने बोलना है, उसके अलग कुछ नहीं बोलना है। बट उसका प्रेजेंट करने का जो तरीका होगा वो डिफरेंट टू डिफरेंट होगा, डिफरेंट टू कस्टमर पे डिपेंड करेगा आपके, कि आप किनको प्लान दे रहे हैं, किन से आप बात कर रहे हैं, उनके साथ आप उसी तरह से जो है आगे प्लान दे सकें। आई होप कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि हमें किस तरह से जो है कौन से कस्टमर के साथ जो है किस तरह से अपने प्लान के बारे में डिस्कस करना है। उसके लिए आपका जो है क्या करना है कि अपने डायरी को मेंटेन करना है, उस पर प्रॉपर ढंग से अपने प्लान को प्रेजेंट करने के लिए जिस कस्टमर से आप बात करने जा रहे हैं, किस तरह से जो है कौन से कस्टमर से कैसे हमने बात करनी है रेस्पेक्टफुली, और पीडीसीएस के ऊपर फोकस रखना है, ठीक है। उन चीजों पर आप जरूर जो है ध्यान दीजिएगा। कुछ कस्टमर क्या होता है कि जो फुस्सी कस्टमर हम बोलते हैं, फुस्सी का मतलब कि जो जिनमें चिड़चिड़ापन रहता है, कि अगर आप किसी को प्लान देने की बात करेंगे वो आपके ऊपर गुस्सा कर लेंगे, ठीक है। तो उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, उनकी बात का इग्नोर करना चाहिए, ठीक है। क्या होता है कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। तो कोई ना कोई ऐसा भी मिल जाता है कि जो फुस्सी कस्टमर्स होते हैं, तो उनके साथ यस सर जी सर करके हमें अगला जो है स्टेप ले जाना चाहिए, ताकि हम उनसे अगर बहस करने बैठ गए, उनसे आप कुछ बोलना शुरू कर दिया, तो उससे क्या होगा कि टाइम वेस्ट भी होगा फील्ड में, प्लस उससे क्या होगा कि दिन भी खराब होगा। कि खराब क्या मतलब होगा कि उससे आपका जो जिस एक्साइटमेंट के साथ आप गए थे वो एक्साइटमेंट नहीं रह पाएगी। तो फिर उसको एक्साइटमेंट में आने के लिए आपको काफी सारा जो है फिर उसके लिए मेहनत वापस फील्ड में जाके करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि उन लोगों को जो है गुड मॉर्निंग वेल विशेस दे के आप आगे निकलें और नेक्स्ट टारगेट पे अपना फोकस करें। इसी तरह से फिर जब आप देख लीजिए कि अपने अंदर कॉन्फिडेंस कब आएगा, कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हमारा जो है विश्वास जो है हम निडर होकर फील्ड में उतरेंगे अपने अपने। आप ये मैं आपको बताता हूँ, देखो जब हम कोई भी नया कपड़ा लेते हैं, ठीक है ना, तो जब हम उसको पहनते हैं, कभी भी कहीं शॉपिंग करने चले गए, वहां से आ गए, बढ़िया सा पैंट कोट ले लिया, कहीं पार्टी शार्टी में जा रहे हैं, नया ड्रेस पहन लिया, नया शूज पहन लिया,
तो उस टाइम हमारे फेस का जो जो चमक होती है ना, वो खुशी जो होती है वो अलग ही किस्म की होती है कि नहीं होती है? हर एक की होती है। यार आज मैंने बढ़िया ड्रेस पहना है, आज मैं नया ड्रेस पहन के जा रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि ये चीजें जो हैं हमारे लिए बहुत बहुत मैटर करती हैं। तो इसी के साथ मैं टाइम की रेस्पेक्ट करते हुए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आने वाले प्रोजेक्ट्स की। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, कमिंग सून हैं, जो आप लोग भी जानते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा होने वाला है, जिसके लिए हम सब तैयारियां कर रहे हैं। एडम सर लगे हुए हैं डे नाइट, अपने फोकस कर रहे हैं काम के ऊपर। उसी तरह से हमें भी अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, अपने काम के ऊपर फोकस करना है। जो ड्रीम्स हम लेके आए हैं अपने लिए, अपनी फैमिलीज के लिए, उनको पूरा जरूरी करना है, ठीक है। तो उसके ऊपर हमने फोकस जरूरी करना है। इसी तरह से आगे जो प्रोजेक्ट्स न्यू आने वाले हैं उनके ऊपर हमने कैसे काम करना है, उसकी भी तैयारियां करनी है। उसके लिए भी हमें अलर्ट रहना होगा, अपनी कम्युनिटी तैयार करनी है, अपनी डे बाय डे कम्युनिटी को बढ़ाना है। इस चीज के ऊपर भी हमने ध्यान देना है, क्योंकि कम्युनिटी आएगी, डे बाय डे ग्रोथ होगी। जिसकी जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी, ठीक है, उसका उतना बड़ा नाम होगा। और जब इंसान का नाम होता है तो काम अपने आप हो जाता है। तो हम यहाँ पे सब के सब 2023 में एंडिंग तक के इस साल के जो है हम करोड़पति हैं, सेलिब्रिटी हैं। और हमारे प्रोजेक्ट्स इतने दमदार हैं, इतने दमदार हैं कि दुनिया के कोई भी कंपनी आप ले लो, उनके पास इतने बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं हैं जितने हमारे पास हैं। वो शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, बट आगे कहीं दिखते भी नहीं हैं। और हमारे पास हमारी आंखों के सामने है कि ये प्रोजेक्ट कब आने वाला है, कहाँ पर है, इस वक्त क्या चल रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट पे वर्क चल रहा है, कब चल रहा है, कहाँ पे चल रहा है। बिट बाय बिट, हर डे पर डे की रिपोर्ट हमें उसकी मिलती रहती है। और जब उसके ऊपर काम हो जाता है कंप्लीट, और तब हमारे बीच में आके एडम सर खुद जूम मीटिंग पे अनाउंस कर देते हैं और पूरी कम्युनिटी को एक साथ सुना देते हैं कि ये वाला प्रोजेक्ट आपके सामने प्रेजेंट है, ठीक है। तो इस चीज को हमने देखना है कि हमारे यहाँ कोई दिखावा नहीं है, हमारे यहाँ कोई बड़ी बड़ी बातें होती नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल है, ऑर्गेनिक है। जो करेंगे वही बताएंगे और वही दिखाएंगे, ना कि बड़ी बड़ी बातें करेंगे। आज हमारे पास वो है, आज हमारे पास ये है, अब हम ये करेंगे। तो ये चीजें नहीं है यहाँ पर। ये आपको भी पता है, हमें भी पता है, और सब जानते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी बातों के हिसाब से काम नहीं होता है। यहाँ पे जो है ऑनेस्टी से काम होता है। और ये हमारी बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि हमारे को एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जहाँ पे सिर्फ ऑनेस्टी और ऑनेस्टी होती है। जो भी प्रोजेक्ट अभी आ रहे हैं, ठीक है, तो अपकमिंग है, रेडी भी हैं, बट जब हमारे एडम सर फुल कॉन्फिडेंस होंगे कि इस डेट को हमें इसको रिलीज करना चाहिए, मार्केट में लाना चाहिए, तो वो खुद आके इसी मीटिंग में पूरी कम्युनिटी को बताएंगे कि अब हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं। और यहाँ मैं आपको भी बता दूं कि बहुत 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 बड़ा होने वाला है। जो हमने सोचा है उस सोच से भी बड़ा होने वाला है। ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट, ऐसे ऐसे धमाके वाले प्रोजेक्ट आ रहे हैं कि आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े ऑडिशंस होने वाले, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑडिशन जब वो होगा तो आप सोचिए क्या होगा। और जिस भी स्टेट में, जिस भी सिटी में, ये तो खाली इंडिया में एक जगह पे नहीं होगा, वो एडम सर ने बताया कि हर एरिया में, हर स्टेट में होंगे ये। इंडिया के हर कोने में होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक होगा।
तो इसका मतलब क्या है? और साथ में लाइव इवेंट्स होंगे, उन्हीं के साथ में ऑडिशंस भी चलेंगे। तो सर हमारा बिजनेस तो मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते, अनबिलीवेबल रिजल्ट्स हमारे सामने होंगे। तो कुछ लोग क्या करते हैं, मार्केट में अपने प्रोजेक्ट्स को मार्केट में प्रेजेंट करने के लिए बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज को हायर करते हैं। सर हमारे पास तो ऑटोमेटिक है, हमें किसी को हायर करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही सेलिब्रिटीज का है। तो खुद आप सोच लीजिए कि जब इम्प्लीमेंट मार्केट में होना शुरू होगा, जब ये मार्केट में उतरेंगे प्रोजेक्ट्स विद सेलिब्रिटीज, तो सर कितना बड़ा धमाका होगा। फॉर एग्जांपल ले लीजिए कि अगर हम एक सेमिनार कर लेते हैं अपना दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम पे, ठीक है, वहां पे हमारे कोई सिंगर आ जाते हैं, सेलिब्रिटीज तो हैं ही अपने पास, चाहे अनु मलिक जी आ गए, चाहे सलमान अली जी आ गए, चाहे आचार आ गए, कोई भी, कुमार सानू जी आ गए, तो वहां से कितना बड़ा रिजल्ट आएगा हमें, पूरी इंडिया में धूम मचेगी सर कि फलानी कंपनी में फलानी सेलिब्रिटीज, आज उनके साथ ये सेलिब्रिटीज उनका प्रोजेक्ट है, यहाँ तो खाली सेलिब्रिटीज है, हम लोग कहाँ घूम रहे हैं, हम कौन से प्रोजेक्ट्स में ये कर रहे हैं। और ये तो एक जगह की बात कर रहा हूं, जब वही चीज हर स्टेट में जब स्टार्ट होगा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, तो तब क्या रिजल्ट होंगे, तब आपके उस एरिया में, उस स्टेट में आपकी वैल्यू क्या होगी, ये जरा आप सोच लीजिए, एक बार सोच के देख लीजिएगा रात को सोते समय कि 2000 सॉरी अपना जून में, जब भी मई के एंडिंग में, जून में, जब भी ये रिजल्ट हमारे पास आएंगे मार्केट में, जब ये चीज इंप्लीमेंट होंगी, तो उस टाइम मेरा लेवल कहां पर होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से जो जो लोग यहाँ पे जुड़े हैं सर, उस टाइम आप अपनी स्टेट के नंबर 1 सेलिब्रिटीज होंगे। ये जरूरी नहीं कि आप सिंगर होंगे, आप हीरो बनेंगे, आप कुछ भी हों, वो सेलिब्रिटीज नहीं, आप सेलिब्रिटीज होंगे। भले मेरे अंदर टैलेंट नहीं है गाने का, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है सिंगिंग का, मेरे अंदर टैलेंट नहीं है डांसिंग का, मैं एक्टर बनने का, बट फिर भी हम सेलिब्रिटी होंगे। ये सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। क्योंकि जब हम एक सेलिब्रिटी के साथ खड़े होंगे तो हम भी सेलिब्रिटी ही होंगे। जब आप एक सेलिब्रिटी के साथ डिनर करेंगे तो आप सेलिब्रिटी ही होंगे। जब हम एक सेलिब्रिटी के साथ फोटो क्लिक करेंगे, 5 मिनट की उनके साथ मीटिंग करेंगे, उनके साथ हैंडशेक करेंगे, उनके साथ नंबर्स हमारे एक दूसरे में शेयर करेंगे, तो सर हम सेलिब्रिटीज ही तो हुए ना। बड़े से बड़े करोड़पति लोग हैं सर, इतनी चीजें डिनर करने के लिए नहीं मिलता है उनके पास, नहीं जा सकते वो, या तो उनको उनके लिए उनको इनवाइट करना पड़ेगा, उनको पेमेंट देनी पड़ेगी, लाखों रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब जाके उन सेलिब्रिटीज के साथ वो डिनर कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हैं, उनके साथ मिल सकते हैं। और हम लोग बिना कुछ किए, बस सिर्फ सिर्फ अपनी मेहनत से अपनी कम्युनिटी को डे बाय बढ़ाते हुए और कदम कदम आगे चलते हुए धीरे धीरे उस मुकाम पर होंगे कि जहां पर किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अनबिलीवेबल होगा हमारे लिए। उस टाइम हम जब स्टेज पे होंगे और नीचे लाखों लोग हमारे लिए तालियां बजा रहे होंगे और हम किसी सेलिब्रिटी के साथ खड़े होंगे स्टेज पर, कंधे से कंधा मिला के, गले में हाथ डाल के। जरा ये सपने में देख लेना इस चीज को, सोचना रात को सोते समय उस टाइम क्या माहौल होगा, उस टाइम हमारे परिवार में कितनी खुशियां होंगी। तो इन चीजों को सर मेंटेन करते हुए मैंने आपको बता दिया है, ये चीजें हैं, इनको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और हर बार एक ही बात बोलता हूं, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी एंड ऑनेस्टी। थैंक यू, थैंक यू। तो अभी हम हमारे यहाँ पे एक
बहुत ही अपनी टीम से होनहार, हार्ड वर्कर, स्मार्ट वर्कर बोल सकते हैं हम उनको, ऑनेस्ट और बहुत ही जोरदार लीडर हैं। आज उनको मौका हम दे रहे हैं यहाँ पे बोलने का। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो काबिलियत है। उस चीज को देखा गया है। यहाँ पे कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं है, यहाँ सब एक समान है। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप आगे आ सकते हैं, आपके अंदर ऑनेस्टी है तो आप आगे आ सकते हैं। ये हम नहीं, हमारे एडम सर का कहना है और हमारा स्लोगन भी है, टैलेंट हैज नो कलर। तो इसी बीच हम अपने नए साथी को इनवाइट करना चाहेंगे और मैं उनका वेलकम करना चाहूंगा, मिस्टर मोहर सिंह जी फ्रॉम राजस्थान। प्लीज वेलकम मोहर सिंह जी। थैंक यू सर, थैंक यू, आपने मुझे आज बोलने का मौका दिया। सर मेरी आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कम आ रही है। जी सर। दोस्तों नमस्कार, मैं मोहर सिंह माली, CCBT के फाउंडर मिस्टर एडम सैनी, व मैनेजमेंट टीम अबनी मैम, व मेरी कोर टीम लीडर ज्योति मिश्रा एवं आप सभी सेलिब्रिटी आर्मी का CCBT के शानदार मंच पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता देता हूं कि मैं CCBT के साथ शुरुआत से जुड़ा हूं और मैं CCBT के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलता आ रहा हूं। और हाँ, स्वाभाविक है, हमारी CCBT में कुछ उतार चढ़ाव भी आए जो कि आपको दूसरे प्रोजेक्टों में भी देखने को मिल जाते हैं। ऐसे उतार चढ़ाव आपको हर प्रोजेक्ट में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये डिजिटल सिस्टम है और डिजिटल सिस्टम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। लेकिन मैं हमारे CCBT के फाउंडर मिस्टर एडम सैनी की प्रशंसा करता हूं कि उनके दृढ़ संकल्प की वजह से ही आज हम बहुत अच्छी पोजीशन पर है और मैंने यहाँ से बहुत ही अच्छी टीम भी बनाई है और टीम के साथ साथ यहाँ से बहुत अच्छी इनकम भी ली है। यानी कि मैंने यहाँ पर जितना इन्वेस्ट किया उसका 3 से 4 गुने रुपए P2P के माध्यम से निकाल भी लिए और 15 से 20 गुना कॉइन मैंने वापस अपनी आईडी में रीस्टेक भी कर दिए। दोस्तों, अब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि मैं एक स्टूडेंट होते हुए भी यहाँ से इतनी जबरदस्त टीम और इनकम ले सकता हूं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? इस चीज पर आप विचार कीजिए कि एक स्टूडेंट इतना बड़ा कारनामा कर सकता है, तो आप क्यों नहीं? मैंने कुछ लोग अपने सिस्टम के बारे में बोलते हैं कि कंपनी विड्रॉल नहीं दे रही। जो लोग फील्ड में काम कर रहे हैं उनको विड्रॉल की जरूरत नहीं है, वो टीम बना के P2P के माध्यम से अपनी इनकम रोज ले रहे हैं। उन्हें विड्रॉल से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि कंपनी विड्रॉल दे या नहीं दे, फिर भी कंपनी ने 2 कॉइन का विड्रॉल रखा हुआ है। आप वहां पर जाकर विड्रॉल भी लगा सकते हैं। और विड्रॉल, जो लोग विड्रॉल की आस कर रहे हैं, जो टीम वर्क के रूप में काम नहीं कर रहे, अगर आप टीम वर्क के रूप में काम करते हैं तो आपको यहाँ से विड्रॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यदि आप टीम बनाते हैं तो उसको आप अपनी खुद की आईडी से P2P के माध्यम से कॉइन दे सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको CCBT के कुछ खासियत बता देता हूँ, यह किस प्रकार से अन्य कंपनियों से भिन्न है और क्यों हम इसमें दिल लगा के काम कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है ऑटो माइनिंग। फ्रेंड्स, CCBT दुनिया का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको किसी प्रकार की कोई माइनिंग बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एडम सर ने CCBT की कम्युनिटी, जो कि गांवों से बिलोंग करती है, को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार डिजाइन किया है कि वहां पर आपको माइनिंग बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। और आपको मालूम होगा कि हमारे इंडिया में नेट किस प्रकार से चलता है। कहीं कहीं तो गांवों में नेट बिल्कुल नहीं आता है और हमारे सर नहीं चाहते कि जो लोग CCBT के साथ जुड़े हैं उनका कोई लॉस हो।
फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि अन्य कंपनियों में माइनिंग बटन प्रेस करना कंपलसरी होता है, और जबकि उनका सिस्टम अपडेटिंग में जाता है तो उस टाइम उनको माइनिंग बटन प्रेस नहीं हो पाता और उनको वहां पर काफी लॉस का सामना करना पड़ता है। जबकि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन में ऐसा कुछ नहीं है। जब भी हमारा सिस्टम अपडेटिंग में जाता है तो आपको रेगुलर आपके रिवार्ड्स मिलते रहते हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई कटौती कंपनी नहीं करती है। अब सेकंड पॉइंट की मैं आपसे बात करता हूं, इकोसिस्टम। फ्रेंड्स, एडम सर ने CCV2 का इकोसिस्टम इस प्रकार से डिजाइन किया है जो कि CCV2 जो लीडर CCV2 कर रहे हैं वो यहाँ से इनकम तो ले ही रहे, साथ में गृहिणियों के लिए भी सर ने इनकम के दरवाजे खुले रखे। वे CCV2 के इकोसिस्टम के साथ जुड़कर, जिसमें सेलिब्रिटी मूवी वॉच टू अर्न जैसे प्रोजेक्टों के साथ मूवी या वीडियो देखकर भी वे यहाँ से इनकम कर सकती है। इन सब बातों को देखते हुए हमारा सेलिब्रिटी का इकोसिस्टम एक बहुत ही शानदार इकोसिस्टम है, और इसके अलावा इससे शानदार इकोसिस्टम हो सकता है। थर्ड पॉइंट की मैं आपसे बात करूं, लेवल इनकम। पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री में आपको कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जिसमें लेवल इनकम आपको एक साथ मिले, जबकि हमारे सेलिब्रिटी कॉइन में हमको जो रिवार्ड्स लेवल इनकम मिलती है वो एक साथ मिल जाती है, जिसे हम वापस रीस्टेक करके यहाँ से और भी ज्यादा कॉइन अर्निंग कर सकते हैं। जबकि अन्य प्रोजेक्टों में आपको यह चीज कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। फ्रेंड्स, अब मैं आपको इसका चौथा पॉइंट बताता हूं, जो आपके लिए, आप फील्ड में भी जाते हैं तो ये आपके लिए कंपलसरी हो जाता है। और इस पॉइंट को बताने से कोई व्यक्ति यदि अपने सेलिब्रिटी कॉइन में नहीं आ रहा है तो वो भी आने से यहाँ पर रोक नहीं सकता। और चौथा पॉइंट है एडम सर की फेस वैल्यू। यदि आप एडम सर की फेस वैल्यू को उसके सामने प्रेजेंट करते हैं तो वो व्यक्ति सेलिब्रिटी कॉइन में आने से अपने आप को नहीं रोक पाएगा। और फ्रेंड्स, यदि मैं आपसे पूछूं कि आपने किसको देखकर सेलिब्रिटी कॉइन ज्वाइन किया तो आपका जवाब होगा एडम सर। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम ही होगा कि सर हमसे जो भी वादे करते हैं वो टाइम पर पूरे करते हैं और टाइम पे उनको लाते भी है, और सर को जो कुछ भी कहना होता है वो हमारे बीच इसी मीटिंग में आकर वह उनके अंदर की किसी भी प्रकार की कोई भावना नहीं होती है, वो साफ साफ मीटिंग में कह देते हैं कि भाई मुझे ये करना है और ये होने वाला है। CCV2 की पूरी सेलिब्रिटी आर्मी उनके लिए एक समान है और वो किसी के भी साथ कोई भेदभाव की भावना से काम नहीं करते। उनके लिए पूरी सेलिब्रिटी आर्मी एक समान है। और सर के बैकग्राउंड की मैं बात करूं तो बैकग्राउंड मुझसे ज्यादा तो आप गूगल पर सर्च करके देख सकते हैं कि सर की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। तो फ्रेंड्स, मेहनत, हिम्मत और लगन आपके हर सपने को पूरा कर सकती है। यदि आपके अंदर ये चीज है तो आपको सेलिब्रिटी में काम करने से कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। हमारे पास बहुत कम टाइम बचा है। यदि आप अब भी सेलिब्रिटी के बारे में नहीं सोचे और काम नहीं करते हैं तो आपको आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर पछताने के सिवा यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए फ्रेंड्स, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना जल्दी अपनी सेलिब्रिटी आर्मी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाली। और ऐसे सेलिब्रिटी के फाउंडर जो कि आपको कहीं नहीं मिलने वाले। इसके साथ ही इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। थैंक यू। जय हिंद, जय सेलिब्रिटी। थैंक यू मोहर सिंह जी, बहुत ही जबरदस्त रहा आपका सेक्शन, बहुत ही मोटिवेटेड सेक्शन था आपका भी। तो देखो, आप लोगों ने खुद सुना कि मोहर सिंह जी ने कहा कि मैं एक स्टूडेंट हूं। सर, एक स्टूडेंट जब ये चीज कर सकता है, अपनी स्टडी भी कर रहे हैं प्लस सेलिब्रिटी को भी जो है टाइम दे रहे हैं, और बड़ी से बड़ी टीम को जो क्रिएट
कर रहे हैं और पर डे फील्ड में वर्क करते हैं, ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं। एक स्टूडेंट स्टडी करने के साथ साथ तो और बहुत अच्छे से अर्न भी किया है इन्होंने, ये हम नहीं, उन्होंने अपनी जुबानी कहा है। तो दोस्तों, इसी तरह से हम भी लाइफ में बहुत कुछ बड़ा पा सकते हैं। ये प्रोजेक्ट सर, सागर से आप एक बाल्टी पानी निकाल लोगे, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसी तरह से ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत समुंदर से भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अनबिलीवेबल है। तो इसीलिए मेहनत कीजिए, विश्वास कीजिए और ऑनेस्टी के साथ अपने काम को सर अंजाम पर लीजिए। इसी बीच रेस्पेक्टेड मैम जो हमारे साथ 24 आवर्स प्रेजेंट रहते हैं और हमारे हर एक सवाल का जवाब जो है वो हमें देते हैं। कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है जिसका हम हल नहीं कर सकते, तो वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमें पूरी सपोर्ट करते हैं और उस काम का हल निकालते हैं। तो इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा हमारी रेस्पेक्टेड मैनेजमेंट हेड से हमारे लविंग अवनी मैम। अवनी मैम, प्लीज कम ऑन द स्टेज। Thank you. Thank you very much, Vikramji. You've done a very well presentation today. Thank you very much. Good evening. Namaste. Pranam to all faiths and to our lovely host, Vikramji. Zoom opening by Jyoti Madam, video playing by P. Banerjee, and to all the leaders, participants, and management team. Thank you to our dynamic founder, Adam Sir, for this unique project. He has given all of us a huge opportunity to work on. Adam Sir and Douglas Sir are both working on a project which are on our ecosystem with 28 projects and CNFTs. Lots of good news will be revealed soon. Adam Sir is always here, even though after all the difficulty times we've had. But we are very strong in the market and lots of new information will be coming in, and also new communities are still joining us. For our upcoming projects, world's largest audition will take place offline and online auditions. So guys, be ready and get your dear friends and colleagues who have talents to participate and join with the Celebrity Coin in our auditions with the Studio Nation UK. This is a very good opportunity, but you must hold Celebrity Coin. The biggest information for anyone is to study the project of the company, how that in a real life we can use this cryptocurrency. Our CCV2 coin, our biggest use case, you will see, is our audition will be the use case. Therefore, our demand in the CCV2 will be very high, and our upcoming projects are going to be live soon. Once our projects are live, you will see how unique our cryptocurrency CCV2 is. We are very unique in the market. Do not miss this opportunity. Get ready and try and build your teams and community, and you will gain the financial freedom and security. Again, please join our Zoom meeting on a daily basis. All the updates are revealed here only. Continue building your teams before the international team joins in. Thank you to all our leaders, the sub-teams, and our host Vikramji, and today's Maha Singh Mali. We had a very enjoyable Zoom meeting today with you as well. Thank you, the silent ones, and the Jyotiji, P. Banerjee, and the management team. Thank you to all our community who have supported us and the participants who have joined on our platform today. Let's get the volume, the army of celebrity to register our CCV2, and Adam Sir will give us celebrities and lots of opportunity for all and financial freedom. Trust on our project and be happy. And back to Vikramji. Thank you very much, Vikramji, and all of you. थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आपको मैम ने बताया कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे जो है काम चल रहा है, जिसमें हमारे रेस्पेक्टेड एंड लविंग फाउंडर हमारे एडम सर जी एंड डगलस सर जी जो हैं कंटिन्यूसली जो है
उस पर वर्क कर रहे हैं और बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ जो है कमिंग सून पे हैं, आने वाली हैं। तो सभी तैयारियां कर लीजिए, अपने कमर की पेटी बांध लीजिए। बहुत बहुत बड़ा होने वाला है दोस्तों, बहुत बड़ा होने वाला है कि आप हम सोच भी नहीं सकते कि क्या होने वाला है। इसी बीच मैं उनको बुलाना चाहूंगा जो डे फर्स्ट से कंटिन्यूसली जो है अपने काम को ऑनेस्टी के साथ जो करते आ रहे हैं और बहुत ही ऑनेस्टी के साथ वो जो है अपने वर्क को जो है सर अंजाम देते हैं। तो मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सीनियर लीडर मिस्टर संजीत सर को। संजीत सर, प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू विक्रम जी, बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन रहा आज आपका। और मोहर सिंह माली जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने जो भी चीजें बताई साथियों बहुत सही बताई। उन्होंने आज बताया कि हमारा प्लान जो CCV2 है ये औरों से क्यों अलग है और हम यहाँ क्यों हैं, जो पिछले 10 महीने से हमें काफी उतार चढ़ाव भी देखा लेकिन हमारा विश्वास आज तक नहीं डगमगाया। तो वो जो रीजन है हमारे प्लान में, कुछ जो 4-5 खूबियां मोहर सिंह ने बताई, बहुत बेहतरीन तरीके से बताई। और सबसे बेहतरीन हमारे एडम सर हैं जो आज भी डे फर्स्ट से, दोस्तों कोई भी ऐसा आप कोई कंपनी बता दो जिसमें कि फाउंडर सर पहले डे फर्स्ट, यानी कंपनी जब स्टार्ट हुई डे फर्स्ट से वही प्लान दे रहे थे, वही सब कुछ मैनेज कर रहे थे अकेले, और आज भी वो लाइव आते हैं। आप जानते हो दोस्तों कि दुनिया में बहुत सारी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन क्या उसके कोई फाउंडर या कभी किसी मालिक का नाम भी नहीं सुना होगा। कुछ के अगर नाम जानते हो तो उनका फेस आपने कभी नहीं देखा होगा कौन है। तो दोस्तों ये बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, यहाँ आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। वो कहते हैं ना, बारिश की बूंदें भले ही छोटी होती है लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है दोस्तों। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएंगे। और जो भी दोस्त हमारे साथ डे फर्स्ट से जुड़े हुए हैं, आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 120-130 के आसपास लोग हैं, और इनका विश्वास इतना गहरा है कि वो कभी भी प्लेटफॉर्म पे चाहे कुछ भी हो जाए, एडम सर खुद भी कहते हैं कि मैं चाहे जितनी बार गिरूं मैं उठ के खड़ा होऊंगा लेकिन भागूंगा नहीं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि हम जहां पे हैं, हम अगर किसी का अगर 1 रुपया भी लगवाए हैं, इस कंपनी में इन्वेस्ट कराया है, तो वो 1 रुपया भी उसको वो प्रॉफिट के साथ मिलने वाला है दोस्तों। आप किसी भी कंपनी के फाउंडर को जो सामने नहीं आते, यहाँ हमारे साथ डे वन से आज भी और हमेशा रहते हैं। और रहते हैं का मतलब केवल रहते नहीं दोस्तों, आज भी सर इस प्रोजेक्ट को सक्सेस करने के लिए CIS कंट्री की तरफ चले गए हैं। और आपको बहुत जल्द हो मे बी कि मई के अंत में आपको 2-3 गुड न्यूज मिलने वाली है। नया एक्सचेंज मिल सकता है आपको, जो इंटरनेशनल ऐप का लॉन्च होने का वेट आप लोग कर रहे हैं, ताकि उससे हमारा रेट अप्रिसिएशन होगा, प्राइस अप्रिसिएशन होगा। हमारे कॉइन का जो आज रेट है, लोग आप घबराइए नहीं दोस्तों, सर ने कहा वो मैं संभाल रहा हूँ, आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं, तुम लोग बेफिक्र हैं। बेफिक्र क्यों है कि एडम सर पे हमें पूरा पूरा भरोसा है कि और कंपनी की तरह यहाँ कुछ भी स्कैम या ऐसा कुछ होने का कोई चांस नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों समय की कमी है, और भी मेरे बाकी को होस्ट लोग कुछ कहना चाहेंगे, अपने विचार देना चाहेंगे, तो थैंक यू विक्रम जी, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। तो इसी बीच मैं बुलाना चाहूंगा अपने रेस्पेक्टेड अपलाइन ज्योति मैम को। ज्योति मैम, प्लीज ज्वाइन अस। ज्योति मैम, आर यू देयर? वो आ रही है, नेक्स्ट कॉल कर लीजिएगा, अभी आप किसी और को बुला लीजिए। ओके, तो इसी बीच हम बुलाना चाहेंगे सॉरी विक्रम जी, काबिल होस्ट। आई एम हियर। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है विक्रम जी? जी यस बोलिए।
जी नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति मिश्रा मुंबई से बात कर रही हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी अपने फाउंडर मिस्टर एडम सैनी सर को और अपनी काबिल जो मैनेजमेंट टीम है जो कि हमेशा तत्पर रहती है हम लोगों को सहायता के लिए, और सारे को लीडर्स को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी जो कि हमेशा एक दूसरे की सपोर्ट में लगे रहते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आज बहुत सारी चीजें आप लोगों को सीखने भी मिली, देखने भी मिली, और शायद आने वाले समय में और भी सारी चीजें मिलेंगी देखने के लिए और सीखने के लिए। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना जो प्रोजेक्ट है बहुत ही यूनिक और हटकर प्रोजेक्ट है। आने वाले समय में आप लोग देख पाएंगे जो अपना ऑडिशन होने वाला है, ऑडिशन मतलब जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होने वाला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑडिशन होने वाला है जिसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अपने नियर डियर फ्रेंड जो भी है जिनके पास टैलेंट है, जो चाहते हैं कि हम बहुत सारे टिकटॉक वगैरह यूट्यूब वगैरह पे शॉर्ट्स वगैरह बनाते हैं कि हम फेमस हो जाए, हमारा नाम बने, हमारी पहचान बने, तो फ्रेंड्स सेलिब्रिटी क्वाइन एक ऐसा स्टूडियो नेशन एक ऐसा मंच सेलिब्रिटी क्वाइन लेकर आया जिसके थ्रू आप अपने सारे सपनों को साकार कर सकते हैं फ्रेंड्स। और जैसा कि मैं बता दूं कि फ्रेंड्स आने वाले समय में बहुत सारी चीजें ऐसे आप लोगों को देखने मिलेगी जिसमें आप लोग अपने सारे सपनों को, जैसा कि मोहन सिंह जी ने बताया कि एक स्टूडेंट होने के बावजूद वो इतनी अच्छी अर्निंग कर रहे, तो हम लोग आप लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी अपने प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स जो कि हम सभी लोग कर सकते हैं। और आने वाले समय में जैसा कि अपने प्रोजेक्ट 28 प्रोजेक्ट्स है, ओटीटी प्लेटफॉर्म है, ऑडिशंस के है, सिंगिंग है, डांसिंग है, और अपना ब्लॉकचेन और अपना एक्सचेंज, ये सारी चीजें है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर वर्क कर रहे हैं अपने CIS कंट्री के लिए, जो है इस समय सर निकल चुके हैं। और पहली बात, दूसरी बात फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि अपना इंटरनेशनल एप्लीकेशन भी आ चुका है जिसको आप लोग देख पा रहे, जो कि बहुत जल्दी ही स्टार्ट होगा। जैसा कि सर ने अनाउंसमेंट कर ही दिया है कि CIS की बहुत बड़े एक्सचेंज पे लिस्टिंग की बात चल रही है, जो बात नहीं काम चल रहा है, जिस दिन वो फाइनल हो जाएगा उस दिन अपने सामने ऑटोमेटिक हम लोग देख पाएंगे कौन से एक्सचेंज पे लिस्ट हुआ है, जो कि बहुत ही बड़ा बूम होने वाला है फ्रेंड्स। जैसा कि ओनी मैम ने बताया कि CIS कंट्री या फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी आने के पहले हमें ये काम कर लेना है, क्योंकि हमें इसलिए काम कर लेना है फ्रेंड्स कि कोई हमारा ये नहीं कि हम देख रहे हैं देखते रहेंगे, होगा तो वो करेंगे, क्योंकि अभी प्राइस जो है बहुत रिजनेबल है। अगर जैसा कि सर का मानना है इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश इन लोगों को अपॉर्चुनिटी दी है सर ने, तो इसलिए सर जो है कि अभी जब तक इंटरनेशनल कम्युनिटी आ गई, अगर आ गई है तो फिर ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी कि जो प्राइस अभी मिल रहा है, जो प्राइस में कॉइन मिल रहा है कि हम लोग बाय कर पाएंगे, या फिर हम उतने में अमाउंट में जितना कॉइन हमें बाय करना है जो हमारे सेटिस्फेक्शन के लिए होगा कि हाँ हम इतना कॉइन बाय किए रहते तो हमारे पास जो है इतनी अर्निंग हो रही होती। तो अभी बहुत ही अच्छा मौका है फ्रेंड्स, जितना आप लोग कम्युनिटी बना लेंगे उतनी ही अच्छी बात है। और नेक्स्ट फ्रेंड मैं यही बोलना चाहूंगी, सेलिब्रिटी कॉइन जैसा मंच और सेलिब्रिटी कॉइन जैसा प्रोजेक्ट ना आया है और ना ही मिलेगा आप लोगों को। तो थैंक यू सो मच विक्रम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। तो टाइम की कमी हो बहुत है, तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे बहुत बेहतरीन लीडर डॉक्टर विनोद सर को इनवाइट करना चाहता हूं। डॉक्टर विनोद सर, प्लीज ज्वाइन अस। थैंक यू सो मच। मेरी आवाज आ रही है, कंफर्म करेंगे? यस सर। थैंक यू। दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टूडियो नेशन के मंच पे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब करना चाहूंगा दोस्तों। और मैं अपने ग्रेट गुरु मिस्टर एडम सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा जो हम सभी लोगों के लिए इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिए, और हमारे साथ में 24/7 मैनेजमेंट टीम से अवनी मैम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि मैम हम सभी लोगों को बहुत ही गाइड करती हैं, 24 घंटे हमेशा रहती हैं। दोस्तों, अभी भी वक्त है, अभी भी समय है दोस्तों, आप सभी लोग अपने नियर डियर फ्रेंड्स को सेलिब्रिटी के इस मंच पे जरूर ले आएं, क्योंकि हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि जो भी व्यक्ति छूट गए हैं गांव के, शहर के, कस्बे के, उन लोगों को बता करके इस मंच पे जरूर ले आएं, क्योंकि आने वाला उनका भी फ्यूचर बहुत ही ब्राइट होने वाला है। दोस्तों, अभी तो ये सिर्फ टेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है, जैसा कि आप लोग सबके माध्यम से सुन रहे हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा मिस्टर मोहर सिंह माली जी का, जो बहुत ही जबरदस्त उन्होंने आज बात बताई है, स्टूडेंट रहते हुए भी अच्छा उन्होंने टीम बनाई और अच्छा अर्न भी किए, और बहुत जो है जुनून जब होता है तभी कामयाबी मिलती है। हम सभी लोगों को से गुजारिश करना चाहेंगे, हम सभी लोगों के अंदर में जुनून होना चाहिए, जुनून के साथ आगे बढ़ें और ज्यादा से ज्यादा टीम बनाने की कोशिश करें, ताकि जितना ज्यादा टीम बनेगी उतना ज्यादा सफलता मिलती है,
उतना ज्यादा कामयाबी मिलती है, उतना लोग हम लोगों को पहचानते हैं, क्योंकि यह मंच ही सेलिब्रिटी का है। जब सेलिब्रिटी का मंच है तो आने वाले समय में आप सभी लोग, हम सभी लोग एक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी बन सकते हैं। और सेलिब्रिटी अभी से ही बनना शुरू हो गए हैं, आप लोग देख रहे होंगे, हर लोग सेलिब्रिटी हैं। दोस्तों, आप सभी लोगों से भी फिर भी मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंदर एंट्री करवा लें, क्योंकि अब समय बहुत कम बचा हुआ है। जैसा कि आप सभी लोगों को इंफॉर्मेशन डे बाय डे मिलती रहती है कि बहुत कम समय बचा है, तो बहुत कम समय बचा है दोस्तों, क्योंकि अभी भी रेट भी जो है थोड़ा सा डाउन है। और जो जैसे ही अपना ऑडिशन शुरू होगा तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जैसे ही ऑडिशन शुरू होगा तो इसका रेट कहाँ जाएगा। और जैसा कि हमारे ग्रेट गुरु मिस्टर एडम सर सेलिब्रिटी आर्मी को बढ़ाने के लिए CIS कंट्री में अभी रन कर रहे हैं, वहाँ पे लोगों से जुल रहे हैं। और हमारा इंटरनेशनल जो एप्लीकेशन है वो भी तैयार हो चुका है, किसी भी समय वो लाइव हो सकता है। दोस्तों, आप लोग सोचिए, हमारे इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश को कितना परसेंट मिल रहा है और CIS कंट्री वालों को 1% मिलने वाला है। दोस्तों, एक कॉइन पर डे का लेने के लिए उनको कितने कॉइन लगाने पड़ेंगे और हम लोगों को एक कॉइन लेने के लिए कितने कॉइन लगाने पड़ते हैं, आप खुद इसका विचार करें। बस अभी मैं यही कहना चाहूंगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी सोल्जर्स बनाने की कोशिश करें, ज्यादा से ज्यादा सेलिब्रिटी जो है स्टॉक करें, रखें, बचाएं और ज्यादा ज्यादा टीम बनाएं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू विक्रम जी। थैंक यू सर। तो इसी के साथ टाइम की रेस्पेक्ट करते हुए हम आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं और कल फिर इसी समय, सही समय पे अपनी मीटिंग को फिर स्टार्ट करेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को एजुकेट करें और वो एजुकेशन आपको यहीं से मिलेगी, जूम मीट से मिलेगी और यहीं से आपको न्यू से न्यू इंफॉर्मेशंस भी यहीं से मिलेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं। शब्बा खैर। जय माता दी, जय सेलिब्रिटी। Good evening, everyone. Good night. गुड नाइट। नाइट। नाइट एवरीवन, गुड नाइट, जय श्री शिव।